हालेलुया। परमेश्वर के ऊंचे नाम को हम महिमा देते हैं। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम परमेश्वर की इबादत करें और आज के सुंदर दिन में जो दिन परमेश्वर ने दिखाया उस परमेश्वर के ऊंचे नाम को हम महिमा करेंगे और उस विश्राम दिन का आदर करते हुए शांति के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब हम आनंद के साथ में परमेश्वर की महिमा करते हैं तो निश्चय वो हमें महिमा से महिमा तक बदल देता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आज सुबह प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जब तेरी उपस्थिति आती है तो मैं परिपूर्ण हो जाता हूँ। हमें वो अपनी परिपूर्णता से हम सबको भरे और उसका ताजगी का अभिषेक आज हम सब पर बना है। हमें वो अपने ताजगी के अभिषेक से हमें भरे और हम यह इबादत करें। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से कभी न उतरने पाए। हमें हमारे पास में ये व्यवस्था की पुस्तक है, यह हमारी चीज से कभी नहीं उतरने पाए। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना और जो कुछ इसमें लिखा है उसी के अनुसार तो करने की चौकसी करे, तब तो सफल होगा और अधिक प्रभावशाली होगा। आमीन। हालेलुया। तो नीचे आज हम बाइबल के वचन के साथ में और बाइबल के वचन को आदर देते हुए, जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महिमा दी है, तो नीचे आज भी हम परमेश्वर के वचन को महिमा दें, आदर का स्थान दें और आज हम प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। और निश्चय जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करते हैं। हालेलुया। तो बड़े आनंद के साथ में आज परमेश्वर के हृदय को हम स्पर्श करेंगे और वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी आराधना के द्वारा प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। ये उस उत्तम बलिदान के समान है। आइए प्रिय, हम लोग सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर अपनी महिमा हमारे मध्य में उंडेलता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। हालेलुया। तो नीचे प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। हमें आइए प्रिय लोग, सभी लोग अपने आप को, अपने शरीर प्राण आत्मा को तैयार करें और कहें कि प्रभु हमारे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध कर, तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर। और प्रभु जी हम शुद्ध है। प्रभु जी हमें आपने शुद्ध किया है। हम अपने शरीर प्राण आत्मा को फिर एक बार तेरे सामने झुकाते हैं प्रभु जी, तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, हमारे शरीर प्राण आत्मा को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम तेरी इबादत करने जा रहे हैं प्रभु। आराधना करने में हमारी मदद कर, हमको तैयार कर कि हम प्रभु आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, क्योंकि तू ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है प्रभु जी। आज जबकि हम तेरी इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम प्रभु जी आत्मा से करें और परमेश्वर यहाँ पर जितने भी लोग बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, प्रभु इन सब का अभिषेक कर प्रभु। इनके ऊपर में तेरा गाढ़ा अभिषेक रख प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उनके बुद्धि को स्पर्श कर प्रभु जी। ओ परमेश्वर, उनके गले को स्पर्श कर प्रभु, उनके हाथों को स्पर्श कर, ताकि वो एक लय में और एक
ताल में वो बजा सके प्रभु जी। हम यीशु के नाम से सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके मध्य में उपस्थित होता हो। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आपकी उपस्थिति में और आपके पवित्र आत्मा के उपस्थिति में ये सब कुछ हो प्रभु। हम तेरी आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी। अनुग्रह करना, आने वाला वचन एक आशीषमय वचन हो। ये वचन हमारे शरीर प्राण आत्मा में आत्मा के फलों को लेकर आए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, ताकि हम तेरे स्वरूप और तेरे समानता में बदलते चले जाए प्रभु। ये जीवन बदलाव का जीवन है और इस जीवन से आप प्रसन्न होते हैं। ओ प्रभु जी, अनुग्रह करें कि हम सबको अंश अंश करते हुए सभी को बदलते चले जाए। ओ सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपने दया की, धन्यवाद। आपके स्वर्गदूत हमारे मध्य में है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा ने सबको यहाँ पर नियंत्रण में ले लिया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। नेट को भी स्पर्श करना, कैमरे को स्पर्श करना, ओपीए सिस्टम को स्पर्श करना प्रभु जी। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, हम सब लोग आराधना की टीम को हम यहाँ पर बुलाते हैं, बजाने वाले गाने वालों को यहाँ पर बुलाते हैं। तो नीचे आज जब वो आते हैं तो हम परमेश्वर के नाम से उनका स्वागत करते हैं और आगे का समय उन्हीं के हाथ में देते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए बेटा, आनंद के साथ में। हालेलुया। सभी को जय मसीह की प्रियो। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए आज खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए हम सब मिलकर आज परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हम आज परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो इस दिन में हम सब मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आइए हम हमारे पिता परमेश्वर का, पुत्र परमेश्वर का और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का हम तालियों के द्वारा हम स्वागत करते हैं। आइए तालियां बजाते हुए और आनंद के साथ, क्योंकि हमारे मध्य में हमारे पिता परमेश्वर को हम पुकारते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करते प्रियो, जो स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी है, जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है, उस खुदावन की हम महिमा गाते हैं। हालेलुया। सच में प्रियो, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है जो आज हमारे मध्य में उपस्थित है, जिनकी महिमा हम आनंद के साथ करते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है प्रियो। तो इस दिन में हम आनंद के साथ और धन्यवाद देते हुए, प्रभु इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, खुदा से कहते हैं प्रियो कि प्रभु जी हम धन्यवाद करते इस दिन के लिए कि ये दिन आपने हमें दिया है कि हम इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा गाए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है प्रियो। आकाश और जमीन को जिस खुदावन ने बनाया है उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिसकी रचना हमें, क्योंकि जिसने हमें सृजा, रचा और अपनी महिमा के लिए बनाया है। प्रियो आइए खुदावन के नाम की स्तुति आराधना करते हैं। प्रियो आज हम आराधना से होकर हम वचन में जाएंगे, तो उससे पहले हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएं, परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में लेके आए। सच में प्रियो, ये समय और ये दिन खुदावन ने हमें दिया है, क्योंकि उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। वो राजाओं का राजा परमेश्वर प्रियो जो आज हमारे मध्य में है। तो आइए हम अपने मनों को, अपने जीवन को, अपने विचारों को तैयार करें कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। प्रियो इस दिन में हमारे जीवन में परमेश्वर को पुकारे कि खुदा आइए हमारे जीवन में और हमारे मनों को तैयार करिए कि हम आपकी जय जयकार और आपकी तारीफ कर सके। प्रियो वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, इसने कहा कि तुम जब एक मन होकर मेरी महिमा करते हो तो उस जगह पर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। हाँ प्रियो, आइए हम एक हृदय होकर, एक मन होकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आज प्रभु यीशु ने जो हमारे हर एक पापों से, हर एक अपराधों से हमें आज़ाद किया है। तो आइए क्यों ना धन्यवाद देते हुए और अपने आप को तैयार करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें, उस राजाओं के राजा के नाम की तारीफ करते जाए, क्योंकि वो प्रभु का प्रभु परमेश्वर है प्रियो, जो स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है। वो आकाश और जमीन के कर्ता परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। आइए
खुदावन के नाम को ऊंचा करते हुए फिर एक बार इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस गीत के लिए जो परमेश्वर ने हमें छोड़ा है प्रियो कि आज हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। तो आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर और विश्राम दिन के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिखा और इस विश्राम दिन में हमें प्रवेश कराया, हम आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। तो आइए ये बड़े आनंद के साथ में धन्यवाद देते हुए जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शैतान के फंदे से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है, शक्ति देकर यीशु हमें बलवान बनाया है। शैतान के फंदे से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है,
धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए, धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। यस, धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए। हाँ प्रियो, हम धन्यवाद देते हमारे परमेश्वर को कि प्रभु जी आज आपने इस दिन को हमें दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें उदयाचल से लेके अस्ताचल तक लिए चलते हो। सच में प्रियो, वो परमेश्वर है जो हमारे मध्य में है। आइए खुदावन के नाम की महिमा गाते हैं। प्रभु यीशु ने जो अपने लहू को बहाकर हमें जीवन दिया है प्रियो, वो परमेश्वर जो हमारे लिए इस जगत में आए, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। आइए हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि वो महान प्रियो, वो महान परमेश्वर है, क्योंकि यीशु के नाम में उद्धार है और यीशु के नाम में चंगाई है। हालेलुया। सच में प्रियो, वो राजाओं के राजा परमेश्वर की हम महिमा गाते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो एकमात्र ईश्वर है प्रियो, वो न कभी न बदलने वाले खुदावन है, वो युगानिक जीवते परमेश्वर है। सच में आइए धन्यवाद दे खुदावन को जो परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है प्रियो। वो राजाओं के राजा की हम महिमा गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा गाते हैं। आइए प्रियो, आइए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने मनों को तैयार करें खुदा की आराधना के लिए। आइए आदर देते हुए अपने स्थानों पे खड़े होकर, क्योंकि हम जब परमेश्वर को आदर देते हैं प्रियो, क्योंकि खुदावन को जब आदर देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आइए आदर के साथ हमारे परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और अपने परमेश्वर को महिमा दे और कहे खुदा से कि परमेश्वर पिता, आज हम आपके चरणों के निकट आते हैं, क्योंकि प्रियो सच में स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषों को लेकर नीचे आती है। तो आइए आज स्तुति आराधना के द्वारा हम खुदा को प्रसन्न करते हैं प्रियो। वो सुगंध धूप जब परमेश्वर के सम्मुख जाएगी तो परमेश्वर प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में बहाते हैं प्रियो। आइए हम पवित्र आत्मा जी का स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा जी हमारे मध्य में उंडेल दीजिए। आइए पवित्र आत्मा हर एक को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। आइए पवित्र आत्मा जी की हर एक व्यक्ति से आप बातें करें पवित्र आत्मा जी इस जगह पर। आइए आपका सामर्थ्य आत्मा इस जगह पर चलन फिरन करने पाए। ओ मेरे खुदावन, अपनी उपस्थिति से हर एक को भर दीजिए खुदा, क्योंकि परमेश्वर हम आपके सम्मुख झुकते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे मनों को तैयार करिए प्रभु जी। आज हम अपने हृदय के द्वार को आपके लिए खोलते हैं पिता, कि आइए हमारे मनों को तैयार करिए प्रभु जी अपनी महिमा के लिए। ओ रीबा शंदर नमरबा, ओ रिखंडुरिया रबा शंदु रीबा नमरबा सिखेलोरिया बशंदे रीबा नमरबा। पवित्र आत्मा जी आइए स्पर्श करिए हर एक को। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। आइए खुदावन अपनी आत्मा को भेजकर आज लोगों को चंगा कर दीजिए पिता। आज अपने सामर्थ्य उपस्थिति को भेजिए प्रभु जी। आत्मा के नव फलों से हमें भर दीजिए मेरे परमेश्वर।
ओ पवित्र पिता, आज आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन को बदलने मेरे खुदावन, क्योंकि आपके नाम से हर एक बीमार चंगे किए जाते हैं। प्रभु जी आइए अपनी उपस्थिति को लेकर। आइए प्रियो, फिर एक बार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इस गीत को गाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है। यीशु नाम में झंडाई, यीशु नाम में तारे, यीशु नाम से शैतान भागे, यीशु नाम से बीमारी भागे। यीशु नाम में झंडाई है, यीशु नाम उद्धार है, यीशु नाम से शैतान भागे, यीशु नाम से बीमारी भागे, यीशु नाम से टूटे दिल के टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाए, यीशु नाम से घोरे पापी घुटने के बल सर झुकाए, यीशु नाम से टूटे दिल के टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाए, यीशु नाम से घोरे पापी घुटनों के बल सर झुकाए, यीशु नाम धरती पर गूंजे प्रेम की बारिश हो जाए, यीशु नाम से तन्हारा दिल से नई आशा पाए, यीशु नाम धरती पर गूंजे प्रेम की बारिश हो जाए, यीशु नाम से तन्हारा दिल से नई आशा पाए। तू महान है, तू महान है,
सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे अच्छा, यीशु नाम मधुर सरगम से, यीशु नाम बड़ा मजहब से। यीशु नाम जग सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे अच्छा, यीशु नाम मधुर सरगम से, यीशु नाम बड़ा मजहब से, यीशु नाम में गुप्त छुपी और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। यीशु नाम वो दीपक है जिसे कोई भी न बुझा पाए। यीशु नाम में गुप्त छुपी हर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। यीशु नाम वो दीपक है जिसे कोई भी न बुझा पाए। यीशु नाम से प्रार्थना में जो मांगोगे उसे पाओगे। यीशु नाम बंदिश में जकड़े कैदी को आजाद करे। यीशु नाम से प्रार्थना में जो मांगोगे उसे पाओगे। यीशु नाम बंदिश में जकड़े कैदी को आजाद करे। तू महान है, तू महान है। सब मेरा विधायक है, वही महान परमेश्वर है। तू महान है, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही महान परमेश्वर है। तू महान है, वही चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तू महान है, तू महान है। यस के नाम से शैतानी कांपे। तू महान है, उसके नाम से बीमारी भागे। यस ला 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 ला
सबसे अच्छा है प्रियो। यीशु का नाम जग में सबसे प्यारा नाम है। यीशु का नाम ही है जो हमें जीवन देता है। यीशु का नाम ही है प्रियो, वो सबसे अच्छा नाम है। वो नाम ही है जिस नाम से हमें देखते हैं, हमें चलते हैं। वो प्रभु यीशु का नाम है प्रियो, कि जिस नाम से कोई शुद्ध किए जाते हैं। सच में हम आज परमेश्वर की महिमा आदर के साथ करते प्रियो। आइए, वो योग्य केवल परमेश्वर है प्रियो, जिनका हम आदर करते हैं, जो महिमा में परमेश्वर है, जिनके नाम की तारीफ हम करते हैं, क्योंकि वो खुदावन तारीफ के योग्य है प्रियो। सच में राजाओं के राजा की महिमा हम करते हैं, क्योंकि खुदावन आज अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है। खुदा का कलाम कहता है प्रियो कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो आइए आज आत्मा और सच्चाई से खुदा के सम्मुख झुक जाए। आज कहे खुदा से कि परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं कि आज हम आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं। राजा, आज आपके सच्चे भक्त बनकर आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रियो कहे खुदा से और कहे सम्मुख जाए परमेश्वर के कि प्रभु जी, आज हम आपको दंडवत करते हैं। ये खुदा की करुणा है प्रियो, खुदा का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर की महिमा आज मिलकर कर पा रहे हैं। खुदा का अनुग्रह ही हम पर खुदा का अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें अनुग्रह से अनुग्रह तक लेके चलता है, जो हमें विश्वास से विश्वास तक में बढ़ाते हैं प्रियो। आइए हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारी इच्छा, हमारी भावनाओं को खुदा के सम्मुख दे दे के पिता, हमारे जीवन पर आपका नियंत्रण आ जाए। प्रभु जी से कहे कि प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हमारे जीवन पर नियंत्रण लीजिए। आइए अपने आप को समर्पित कर दीजिए खुदा के सामने, झुका दीजिए उस राजाओं के राजा के सामने कि परमेश्वर पिता, आज हम अपने आप को झुकाते हैं आपके सम्मुख कि खुदा सब कुछ आपने हमें दिया है राजा, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु ने अपने आप को उस कलवर के क्रूस पर कुर्बान कर दिया केवल हमारे लिए, कि हम जीवन पा सके। उन्होंने हमें जीवन देने के लिए उस कलवर के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने लहू का दाम हमारे लिए चुकाया है प्रियो। वो लहू का दाम इतना कीमती है, वो व्यर्थ ना जाने पाए मेरे प्रियो। उस खुदावन की महिमा करें। आइए अपने मनों को तैयार करें। पवित्र आत्मा जी, हर एक को स्पर्श करिए, हर एक के हृदय को चाचिए पवित्र आत्मा, क्योंकि टूटा हुआ हृदय और पिसा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है प्रियो। अपने होठों का बलिदान खुदा के सामने दे, कि वो परमेश्वर ने कुछ नहीं मांगा हमसे, केवल ये कहा कि तुम मुझे अपने होठों का बलिदान दो। अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करे, धन्यवाद दे उसके उच्च नाम को, धन्यवाद करे परमेश्वर की महिमा के लिए, उस राजाओं के राजा की तारीफ करे। कहे खुदा से कि परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते, झुक जाए परमेश्वर के सामने प्रियो, क्योंकि ये समय, ये दिन खुदा के सामने झुकने का है। जब अपने आप को खाली करते हैं, हमारे मनों को परमेश्वर जानता है प्रियो। खाली कर दे आज खुदा के सामने अपने मनों को। कहे खुदा से, खुदा हम अपने हृदय को आपके सामने खाली करते राजा, केवल आप हमारे हृदय में आइए। आज अपने अभिषेक से हमें भर दीजिए, आज अपने ताजगी के अभिषेक से हमें मस्सा करिए परमेश्वर पिता। आज आपकी रूह की बारिश हम पर बहने दीजिए मेरे परमेश्वर। कहे प्रियो खुदा से, आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु महान है प्रियो, जो अद्भुत कार्य को करता है, जो आदर और महिमा के योग्य है, जो स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर प्रियो। आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं, और आइए इस गीत के द्वारा हम खुदा के नाम की जय जयकार करते हैं। थैंक यू
हालेलुया ओरे बाबा Amen, amen. Jesus' name. Hallelujah. Oh yes, yes. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Rimana Kasakari. Yes. और भी बात Yes. जीवन तुझको सौंपता हूँ। Amen. तुझसे करता ग्रहण कर आत्मा तेरी आराधना हो। जीवन तुझको सौंपता हूँ। हालेलुया तुझसे करता हूँ। तुझसे करता हूँ। आमीन आमीन तुझसे करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं राजा। प्रभु जी, आपके प्रेम को कोई नाप नहीं सकता मेरे प्रभु जी, क्योंकि खुदावन आप ही हमारे परमेश्वर हो, आप ही हमारे स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी हो पिता। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ओ स्वर्गीय परमेश्वर, सच में हम आपका जय जयकार करते हैं पिता। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदावन आप ही हमारे परमेश्वर हो पिता। जब हम हृदय की गहराई से हम आपको धन्य कहते हैं मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता, आप योग्य केवल परमेश्वर हो मेरे खुदावन। आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा हम आप ही को देते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, कि खुदावन ये समय है प्रभु जी कि परमेश्वर हम आपके वचनों में जा सके, हम आपके वचनों को सुने, आपके कलाम के अनुसार अपने जीवन को बिताएं मेरे प्रभु जी। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके निकट आते हैं कि परमेश्वर आज अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में उंडेलने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पहले परमेश्वर पिता,
आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। खुदावन आज अपने कलाम के अनुसार हमें जीवन जीने में हमारी सहायता करना प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके सम्मुख आते हैं और अब प्रार्थना करते हैं पिता कि जो आपके दास हमारे मध्य में आज आपके वचनों को लेके आते हैं खुदा, जो भी वचन आज आप उनके द्वारा हमारे मध्य में बोले जा रहे प्रभु जी, उन वचनों के द्वारा आज हमें आशीषित करिए प्रभु जी। उन वचनों को भेजकर आज आप लोगों को चंगा करने जा रहे, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका कलाम आज हर एक के हृदय को छूने पाए मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। पवित्र आत्मा जी आज अपने दास की सहायता करिए कि जब वो वचन को बोलते हैं उनकी सहायता करिए, और पवित्र आत्मा हम सभी के सुनने में हमारी सहायता करिए। हमारे आत्मिक कानों को आप खोल दीजिए पिता कि परमेश्वर हम वचनों को सीखे समझे और वचन के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु जी। आज आपका पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमसे बातें करिए मेरे प्रभु जी। आज अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करिए मेरे पिता। आज आपका सामर्थ्य आत्मा इस जगह पर बहने पाए मेरे परमेश्वर। आज अपने आत्मा के फलों से हमें भर दीजिए मेरे प्रभु जी। खुदावन हम सारी महिमा सारा आदर केवल आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये समय है परमेश्वर कि हम आपके वचनों को सुने प्रभु जी। ओ खुदावन जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु जी, ओ पिता हर एक को अपने नियंत्रण में ले लीजिए पिता, और तमाम अंधकार की ताकतें जो वचनों के विरोध में उठती है मैं यीशु मसीह के नाम से सारी ताकतों को बांध देती हूँ प्रभु जी। हर एक पर आपका नियंत्रण आ जा पिता, और वचन को सीखने में समझने में हमारी सहायता करिए। हम सारा आदर सारे में आपको दे पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले, पुत्र परमेश्वर आपको महिमा मिले, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपको महिमा देते हैं। और सारा आदर सारे में आपको देते हुए प्रार्थना विनती दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रियो आइए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने। हमारे मध्य में परमेश्वर के अभिषेक दास है, तो आइए हम जब हमारे मध्य में आते हैं तो हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर जीवन का स्रोत है, और वो हमारे अंदर में से जीवन जल की नदियाँ निकालता है। हमारे अंदर में से जीवन जल बहता है, वो एक झरने के समान है। वहाँ बहुत सारे लोग आशीष प्राप्त करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज हम तेरे जीवित वचनों को महिमा देते हैं, और ये वचन पहले तो हमारे अंदर काम करें और हमारे अंदर में से बाहर निकले, ताकि बहुत सारे लोग आशीषित होते जाएं। यही प्रार्थना करते हैं। आज अपने वचन का अभिषेक हम सब पर रख। आज तेरे वचन के अभिषेक के द्वारा बंधन टूटे, और आज वचन सामर्थी तौर पर हमारे मध्य में कार्य करे। जो उद्धार प्राप्त नहीं है वो उद्धार प्राप्त करें, जो बीमार है वो चंगाई प्राप्त करें, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है दुष्टात्मा निकले, और जो लोग तेरी महिमा से और तेरे प्रेम से नहीं भरे हैं, आज तेरे वचन के द्वारा आत्मा के फलों से भरे।
प्रभु हर एक पर अनुग्रह कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सब लोग आनंदित हैं। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आइए प्रभु की तालियां कर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं यहाँ पर। आमीन। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का कलाम हमें आजाद करता है। आमीन। आमीन। जैसे कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, तो मुझे प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि हम अगर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनको किसी ने नहीं कहा प्रार्थना कर, हमने कहीं पर भी देखा नहीं, लिखा। आमीन। परंतु वो प्रार्थना करते थे। आमीन। क्यों करते थे? क्यों करते थे? क्योंकि उनको प्रार्थना करना अच्छा था। आमीन। उनको प्रार्थना का जीवन बिताना अच्छा लगता है। हालेलुया, आमीन। तो आज हम प्रार्थना के बारे में ही देखने जा रहे हैं कि प्रार्थना की सामर्थ कैसे काम करती है। आमीन। आज हम प्रार्थना के सामर्थ के बारे में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और उसके कई भाग हैं। हो सकता है कि मुझे समझाने में आने वाला पूरा महीना इस प्रार्थना की सामर्थ है क्या और ये कैसे काम करती है, मैं एक सफलतापूर्वक जीवन एक प्रार्थना के द्वारा कैसे बिता सकता हूँ, और मैं बिना प्रार्थना के कैसे नीचे उतर जाता हूँ स्वर्ग के राज से। क्योंकि वचन में लिखा है, हम एक प्रार्थना हमेशा करते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग में प्रार्थना का जीवन है तो हमें पृथ्वी पर भी प्रार्थना का जीवन बिताना पड़ेगा। मैं सामर्थ्य तभी बनता हूँ जब मैं अधिक प्रार्थना का जीवन बिताता हूँ। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह कभी दोपहर को प्रार्थना के लिए निकल जाते थे, अकेले में चले जाते थे, कभी रात को, कभी मध्यरात्रि को, कभी पैठिया भोर को। हम क्या देखते हैं कि वो एक प्रार्थना का सामर्थ्य जीवन बिता रहे। आमीन। और प्रार्थना का सामर्थ्य जीवन उनको किसी ने नहीं बोला। जिस दिन हमारे अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, उसी दिन से हमारा आत्मा हमें प्रार्थना के लिए तैयार करता है। परंतु कोई लोग उसको समझ पाते हैं और कोई लोग उसको समझ नहीं पाते। आमीन, हालेलुया। इसलिए शमूएल नबी कहता है कि जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। आमीन। इसका अर्थ यह है कि पाप करना ये महत्व का है। पाप करना ये ऐसा शब्द है कि हमारे अंदर में, हमारे प्राणों में शैतान दबाव बढ़ाता है और वो अपनी आज्ञा हमारे अंदर में डालना चाहता है। इसका नाम ही पाप है। हमारे विचारों के अंदर में क्या करेगा वो अपनी व्यवस्था भरता है। कौन? शैतान। शैतान की एक व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था हमारे प्राणों के अंदर में डाल देता है और हमारी आत्मा वहां पर क्या हो जाती, फिर हार जाती। एक व्यक्ति बोल रहा था कि शैतान ने मेरे जीवन में काम किया, शैतान ने मेरे जीवन में काम किया। अभी बोल रहा था कि मैं 2-3 घंटे प्रार्थना करता हूं और फिर शैतान ने मेरे जीवन में ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया। शैतान मेरा, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तेरा परमेश्वर कहाँ है? जब शैतान है तो परमेश्वर कहाँ है? तो 3 घंटे प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर कहाँ है? मैं ये शैतान का क्या है? विचारों में दबाव।
हमें तो पहले मुझे आजाद होना है कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो मैं परिपूर्ण हो जाता हूं। हमें इस बात का विश्वास करना है। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं ये क्योंकि मैं आज प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरी आत्मा और मेरा प्राण भी प्रार्थना करेगा और आज मैं सामर्थ्य बनने जा रहा हूं। इस बात का विश्वास हमारे अंदर में जब जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं सामर्थ्य प्रार्थना कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? अपने अंदर में वो सामर्थ्य प्रार्थना का विश्वास तैयार करना है। आमीन। अब मैं सामर्थ्य हो, अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। शैतान मेरे पैर के नीचे है, वो कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको हराऊंगा। हालेलुया। इन बातों का विश्वास करना है। आमीन। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 18 अध्याय वचन 14। नीति वचन 18 अध्याय वचन 14 पढ़े। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हमें आत्मा का क्या होती है? हार सकती है। क्यों? मेरा निराशा का जीवन, मेरा प्रार्थना का न करने वाला जीवन, मैं प्रार्थना का जीवन जब मैं खत्म कर देता हूं अपने जीवन से, तब मेरी आत्मा क्या हो जाती है? मुझे समझाते समझाते हार जाती है, दुखी हो जाती है। आमीन। तो मेरी आत्मा एक सामर्थ्य भाग है मेरे पास में, और जो पहले मेरी आत्मा, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मेरी पहले आत्मा इस तरीके में थी। जिस दिन मेरा उद्धार नहीं हुआ था, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था, तो मेरी आत्मा एक गुलामी में थी, एक बंधन में थी, शैतान के वश में थी। आमीन, हालेलुया। परंतु जिस दिन यीशु मसीह मेरे अंदर में आए, तब मेरे पापों की क्षमा मेरे शरीर में मिली, परंतु आत्मा का क्या हो गया? उद्धार हो गया। तो उद्धार होने के बाद में वो आत्मा स्वतंत्र हो गई। अब मुझे उसकी सुनना पड़ेगा। हमें वो बातें करती है, हर से बातें करती है, जिसका उद्धार हुआ है वो सबसे बातें करती है। परंतु बहुत सारे लोग उस आत्मा को मार देते हैं, और आत्मा को मारने के कारण कि ये आत्मा मार दी या आत्मा हार गई आपके अंदर की, उस दिन आपके घर में शैतान का साम्राज्य पूरे तरीके से आपके जीवन में, या आप जहां जाएंगे वहां शैतान का राज्य आप फैलाते चले जाएंगे। बुराया करना, तकलीफ देना, किसी के बारे में कुछ भी बोलना, ये शैतान का राज्य वो व्यक्ति फैलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का राज्य खत्म हो चुका है। आमीन, हालेलुया। इसलिए शमूएल नबी कह रहा है कि जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। आमीन, हालेलुया। हम इसमें ये बातें समझ गए, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से क्या पाना चाहते हैं। अभी जैसे आज का मेरा विषय रहेगा, प्रार्थना की सामर्थ्य में पहला भाग ये रहेगा कि स्पष्टता रखे और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहे। प्रतिज्ञा की उसने, क्या बोला? मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, मैं तेरे अंदर में से जीवन जल के नदियां को बहाऊंगा, मैं तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा, तेरा नाम ऊंचे पर होगा, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो हर जगह से दिखता है, मैं तुझे मेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या करना है? खड़ा होना है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हम लोग नीति वचन में देखते हैं।
कि जो भक्ति करता है उसके घर में ना तो अन्न की कमी होगी, ना समस्या रहेगी वहाँ पर, ना तकलीफें रहेगी। हालेलुया। और परमेश्वर उसके नाम को देश के ऊंचाई पर लेकर जाए। आमीन। इन प्रतिज्ञाओं पर खड़े उतरना है। बहुत बार क्या करते हैं ना, एक व्यक्ति, उसको बोलो पढ़ाई क्यों कर रहा है, माता पिता बोलते करके करना। क्या करना? माता पिता बोलते हैं इसलिए करना है। करेंगे क्या पढ़ाई नहीं करेंगे तो? आमीन। एक व्यक्ति का ये कहना है। दूसरा बच्चा ये कह रहा है, नहीं नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मेरे को इस फील्ड में जाना है, मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। वो क्या करता है? अपना फोकस लेकर चलता है। आमीन। अब आपको क्या लगता है इन दोनों बच्चों में से कौन ऊंचाई पर जाएगा? कौन ऊंचाई पर जाएगा? जिसका फोकस क्लियर है कि नहीं मैं मेडिकल साइंस के साथ में रहूंगा, और या तो फिर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, या तो मैं एक टेक्नीशियन बनना चाहता हूं, या तो आईटीआई का कोई जॉब करके मैं इस बिजनेस को तैयार करना चाहता हूं। उसका फोकस बहुत क्लियर रहता है, और वो जो पिक्चर है वो आपके अपने नजर के सामने बनाकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर देता है। ये बच्चा कभी हारेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। जैसे कि मुझे करना क्या है, अब मेरे सामने परमेश्वर ने प्रतिज्ञा रखी, और ये क्या है? प्रतिज्ञाओं की बुक है। हालेलुया। बहुत सारी आशीष इसमें लिखी है। बोलिए, ये हाथ में लीजिए, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है, और इसमें लिखी हुई सारी आशीषें मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी बाइबल है। हालेलुया। तो नीचे इसमें बहुत सारी प्रतिज्ञा इस बाइबल के अंदर में लिखी है, और ये बाइबल मेरी है। आमीन। तो प्रतिज्ञा किसकी हो गई? मेरी हो गई। आमीन। तो इस बातों को लेकर, मतलब अब मेरा विषय क्या है आज का? मेरा पहला भाग ये है, प्रार्थना की सामर्थ्य में पहला भाग ये है कि आप स्पष्टता रखें और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर खड़ा रहे। स्पष्टता रखना है और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर क्या करना है? खड़ा रहना है। प्रभु आपने ऐसा कहा था, आप झूठ नहीं बोलते, आप सत्य परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है, आपने मेरे लिए प्रतिज्ञा की है, प्रभु ये मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आमीन। मुझे ये प्रार्थना करना। आपने क्या की मेरे साथ? एक वाचा बांधी है। पति पत्नी के बीच में शादी के समय में एक वाचा बांधी जाती है। आमीन। अब ये वाचा के समय क्या होता है? ये वाचा जब तक कि उनके साथ में है तब तक उनका विवाह बराबर रहेगा। वाचा जिस दिन टूट जाएगी ना, उस दिन विवाह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर की वाचा को मुझे क्या करना है? स्मरण करना है कि परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने मेरे साथ में वाचाएं बांधी है, परमेश्वर की वाचा सच्ची है और उस पर मैं भरोसा रख सकता हूं। आमीन। परमेश्वर की वाचाओं पर क्या कर सकता हूं? मैं भरोसा रख सकता हूं। हालेलुया। तो नीचे परमेश्वर की वाचाओं पर भरोसा रखना यही सबसे महत्व का भाग है। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर से क्या पाना चाहते हैं? अब मेरा दूसरा भाग ये है, नहीं भाग नहीं है, दूसरा पॉइंट ये है कि आप परमेश्वर से क्या पाना चाहते हैं। कुछ तो लक्ष्य होगा आपका। मैं जब भी परमेश्वर के पास में आया हूं तो मेरा लक्ष्य था, पहले जब मैं आया था मेरे को चंगाई चाहिए। आमीन। तभी तो मैं परमेश्वर के पास में आया था। और परमेश्वर मांगने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। क्योंकि नीचे में इस संसार में
परमेश्वर से हम कुछ मांग सकते हैं जो स्वर्ग से आता है वो बना रहता है। आमीन। तो नीचे मुझे करना क्या है कि स्पष्टता रखना है और प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहना है। पहला, ये मेरा आज का विषय है। उसके बाद आप परमेश्वर से क्या पाना चाहते हैं, इस बात को निश्चित करें और उन बातों की आपको निश्चित रूप से प्रतिज्ञा करने वाले वचन को खोज निकालना पड़ेगा। प्रतिज्ञा का वचन खोज निकालना पड़ेगा। मुझे जो चाहिए पहले वो उस वचनों को ढूंढो। आमीन। वचन ढूंढने से होगा क्या, आप उस वचन को ले लीजिए। जो वचन हमने लिया है, वो जो वचन है वो वचन को ले लीजिए और वचन को लेकर उस पर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आमीन। और जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो नीचे हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें परमेश्वर अवश्य देता है। हालेलुया। तो करना क्या है, वचन के अनुसार। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है या महिमा दी। आमीन। तो नीचे मुझे वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। पहले वचन को खोज निकालना, उसके बाद में उस वचन के अनुसार प्रार्थना करना। प्रभु ये वचन आपने लिखा है, ये वचन आपने लिखा है। प्रभु ये वचन मैंने नहीं लिखा, प्रभु ये आपके ओर से मेरे पास में आया है। इस वचन में लिखा है कि आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे। तो अभी मुझे प्रार्थना का उत्तर चाहिए। हम प्रार्थना कैसे करते, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु एक आधा चंगाई का वचन तो निकालिए बाइबल में से। एक वचन अगर चंगाई का अगर आप निकालते हैं तो नीचे वो वचन आपके लिए आशीषित वचन हो। आमीन। हालेलुया। जैसे कि वचन को खोज निकाल कर अपने मन में या अपने हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करें और मनन करें। क्या करें, मनन करें उसको। एक बार हम यहोशू की किताब का पहला अध्याय वचन 8 निकालते हैं। ठीक है, सभी लोग अपनी बाइबल खोलें और यहोशू की किताब निकालें। यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि मूसा यहोशू को कुछ आज्ञा दे रहा था। क्या कर रहा था, उसको आज्ञा दे रहा था। और वो आज्ञा ये था कि हम पहले एक वचन से हम 8 वचन तक के 9 वचन तक के पढ़े। हाँ। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानन तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं।
तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। क्या बोल रहा था? परमेश्वर ने उसके साथ में एक वाचा बांधी। किसके साथ? यहोशू के साथ। क्या यहोशू के साथ में ये वाचा बांधी तो क्या परमेश्वर ने मेरे साथ में वाचा बांधी? नहीं बांधी? बांधी है, बांधी है। वे बोलिए, मेरे साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी है। हालेलुया। मुझे केवल प्रार्थना का जीवन बिताना है। मेरे हाथ में क्या है? प्रार्थना। ये सामर्थ्य प्रार्थना आपके अंदर में विश्वास को तैयार करती है। और जब इस सामर्थ्य प्रार्थना, जैसे यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे प्रतिज्ञाओं पर स्मरण कर, ना आगे देख, ना बाएं देख, ना इधर मुड़, ना उधर मुड़, सीधा जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसा वैसा करता चले जा। तो वचन में 8 वचन में लिखा है, हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक हाँ, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ, और इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से हाँ, तेरे सब काम सफल होंगे हाँ, और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हाँ, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। आमेन। हालेलुया। इसका अर्थ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए मेरा शरीर, प्राण, आत्मा तैयार हो जाता है। उस रास्ते पर मैं चलने लगता हूँ। आमेन। परंतु जब आप उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, अगर यहोशू ने, अगर जो परमेश्वर ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर अगर नहीं चलता तो क्या उसकी वाचा पूरी हो जाती? हम देखते हैं यहोशू बहुत सामर्थ्य परमेश्वर का जन रहा है। यहोशू ने सूरज को रोक दिया था और वह रुक गया था। आमेन। पूरे तरीके से अधिकार में था, सब उसके हाथ में। आमेन। केवल वो यहोशू से बात नहीं कर रहा, इससे कहीं 1000 गुना अधिक सामर्थ्य तौर पर, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया। वहां तो भेड़ बकरी का लहू था, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह का लहू है। इसलिए नए नियम की कलीसिया के लोग अधिक सामर्थ्य है पुराने नियम की कलीसिया। आमेन। हालेलुया। तो नीचे आज सामर्थ 1000 गुना बड़ी है। आज सामर्थ 1000 गुना बड़ी है। आपको केवल प्रार्थना का जीवन बिताना है। आमेन। और जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन बिताता है, वचन में लिखा है कि वो बहुत सामर्थ्य तौर पर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। तो सामर्थ्य जीवन को बिताना शुरू करें, इधर उधर ना देखें, भयभीत ना हो, क्योंकि हमें बहुत बार हम क्या करते हैं कि वो प्रार्थना के जीवन से भटक जाते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना के जीवन से अलग हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे घर में समस्या है। इसलिए वचन में लिखा है कि शमूएल नबी इसलिए कहता है कि जो प्रार्थना नहीं करता उसकी आत्मा क्या हो जाती है? हार जाती है, और शैतान की वाचा वो पूरी करने के लिए तैयार करता है। आत्मा के फल उसके अंदर में खत्म हो जाते हैं। आत्मा के फल क्या है? प्रेम, विश्वास, आनंद, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, ये सारे आत्मा के फल उसके अंदर में से खत्म हो जाते हैं। और शैतान एक ही तो काम करता है, पहले वो आएगा, लड़वाएगा, क्रोध करने लगाता है, घमंड करने लगाता है, ईर्ष्या करने के लिए लगाता है। हमें, और ये सब करते करते हम बहुत बार इस विषय को लेकर हम चलते हैं। हमें, परंतु आत्मा के फल मेरे अंदर में खत्म न हो, इसलिए प्रार्थना का जीवन मुझे बिताना है। हमें, हालेलुया।
शैतान यहाँ आपके मन में परमेश्वर के विषय में संदेह डालने की कोशिश करता है। क्या करेगा? जब वो आया ना अंदर, तो परमेश्वर के विरोध में संदेह डालने की कोशिश करेगा। वो इसमें बहुत माहिर है। वो करता क्या है? वो कुछ नहीं करेगा। आपके अंदर में आने के बाद में आपको प्रार्थना के जीवन से हटा देना शुरू कर देगा। आपका समय पहले 1 घंटा में प्रार्थना करता था, अब मुझे 10 मिनट भी इच्छा नहीं होती, फिर उसके बाद 5 मिनट भी इच्छा नहीं होगी, और उसके बाद धीरे धीरे हम सब कुछ खत्म कर देते हैं। आमीन। जैसे कि एक वचन और पढ़ना है, जैसे कि एक वचन और पढ़ना है मुझे, भजन 119:11। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक स्त्री, जैसे कि आपके अंदर में मन में परमेश्वर के विरोध में संदेह डालने की कोशिश करता है। अभी संदेह क्या है? देखिए, एक स्त्री, उसका छोटा बच्चा था और वो अधिक बीमार हो गया। तो उसने क्या किया कि वो प्रार्थना भवन में लेकर आई, और 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परंतु उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ। और बहुत सारे दूसरे बच्चों को देख रही थी, या दूसरे लोगों को देख रही थी कि वो दूसरे लोग चंगे होकर वहां से जा रहे थे, परंतु उसका बच्चा चंगा नहीं हो पाया। तब उसने ये मन में बात सोच ली कि मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे बेटे को चंगा करने की नहीं है। क्या सोच रही? सोच क्या रही हो? परमेश्वर की इच्छा मेरे बेटे को चंगा करने की नहीं है। क्या इसके लिए कोई वचन है? वचन है। मतलब ये नकारात्मक सोच वो शैतान हमारे अंदर में तैयार करेगा। हो सकता है कि पास्टर के विरोध में बातें बोलने शुरू कर देंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि शैतान ने पूरे तरीके से उनके शरीर, प्राण, आत्मा को इतना जकड़ लिया है कि वो परमेश्वर के बाद में जो एक संदेश लेकर यहां पर खड़ा है उसके विरोध में भी बातें करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसके एक पासवान है ना, उसके आग के पुतली को भी छूने का अधिकार नहीं हमको। आमीन। वो जो बातें बोलता है वो सत्य बातें बोलता है, वो आपके लिए और आपके परिवार के आशीषों के लिए बोलता है। आमीन। तो उसके विरोध में भी वो क्या होता है, हम क्या है, उसके पास्टर के विरोध में बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के विरोध में जाकर बोल रहे हैं। हालेलुया। बनाया किसने? अब ये नकारात्मक सोच मेरे अंदर में शैतान ने डाल दी है। अब वो लेडी ये बोल रही है कि मैंने अपने बच्चे को चंगाई के लिए लाया था, लेकिन सब लोग तो चंगे हो गए, लेकिन मेरा बेटा चंगा नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे बेटे को चंगा करने की नहीं है। आमीन। ये सोच डाली किसने? वचन तो नहीं है ऐसा। वचन में लिखा है। अभी चलिए 3 वचन हम लोग चंगाई के ऊपर में देख लेते हैं। हम यशाया 53 4 और 5 को देखते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हाँ। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो यहाँ जाएं। पर कोई भी एक भी शब्द का प्रयोग ये नहीं आया कि मेरी इच्छा तुमको चंगा करने की नहीं है। आमीन। लिखा है? नहीं लिखा है। अभी मत्ती 8:17 पढ़ लीजिए।
मत्ती 8:17। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था हाँ। वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया हाँ। और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमेन। हम यहाँ पर भी देखते हैं, फिर से एक बार ये वचन को फिर से हमें पढ़ना है। ये वचन फिर से पढ़े। हाँ। ताकि जो वचन हाँ। यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था हाँ। वह पूरा हो, हाँ। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। हाँ। और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और हमारी बीमारियों को क्या कर दिया? उठा लिया। किसने उठाया? उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। इसका मतलब यह है प्रियो कि वचन चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं। आमीन। एक तीसरा वचन पढ़ लीजिए, पहला पत्रस 2:24। थोड़ा आवाज। पहला पत्रस 2:24। हाँ। वह आप ही हमारे पापों को हाँ। अपनी देह पर लिए हुए हाँ। क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। हाँ। जिससे हम पापों के लिए मरकर हाँ। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। आमीन। आमीन। अब ये स्त्री का बेटा चंगा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण? कारण यह होगा, हो सकता है कि प्राणों में नकारात्मक सोच को लेकर बैठी है। होगा कि नहीं होगा? होगा कि करेगा कि नहीं करेगा? आमीन। तो नीचे मुझे इस सोच में से पहले बाहर आना है। इस सोच से मुझे क्या करना है? बाहर आना है। क्योंकि जब तक मैं इस सोच में से बाहर नहीं आऊंगा तब तक के मेरे को परमेश्वर का वचन कदापि चंगा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि भजन में लिखा है 132:11 में, भजन 132:11। मैंने तेरे वचन को हाँ। अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ। मन में उठने वाली आवाजें पाप को तैयार करती है। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। और अगर मेरे मन के अंदर में परमेश्वर ने हाथ रखा है या मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूं तो मैं विजय जीवन प्राप्त करूं। मेरा मन ही तो है, इसलिए मेरी आत्मा क्या हो जाती है? हार जाती है, दुखी हो जाती है, वो समस्या में आ जाती है। हमें तो मुझे अपने वो वचन को सामर्थ्य तौर पर लेना है और वहां पर मुझे इस बात को फिर से एक बार 11 वचन पढ़ना हो। 132 भजन 132:11। हाँ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हाँ। कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। मैंने तेरा वचन अपने हृदय में क्या किया है? रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप न करो। एक भी सोच, एक भी नकारात्मक पॉइंट अगर आपके अंदर में आता है तो चंगाई वहीं पर रुक जाएगी। हमें तब क्लियर होना चाहिए परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन है और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो मिट्टी में भी प्राण डाल सकता है। हालेलुया। जो कुछ सब कुछ खत्म हो गया, डॉक्टर ने बोला आप नहीं बचेगा, उसमें भी प्राण डालने की सामर्थ परमेश्वर ने है क्योंकि परमेश्वर ने उस शरीर को बनाया है और वो शरीर जिसने बनाया उसको उत्तर वही देगा। हमें इस बात की घोषणा करना पड़ेगा, इस बात को लेकर चलना पड़ेगा। यही प्रार्थना की सामर्थ। हालेलुया। केवल हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास जीवित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास जीवित होना चाहिए। विश्वास अगर जीवित नहीं हो रहा है तो नीचे वहां पर नकारात्मक सोच वहां पर कार्य कर रही है। इसलिए लिखी है, इसलिए भजन को 132:11 अंडरलाइन करें उसको। हाँ, पढ़े फिर से एक बार।
मैंने तेरे वचन को हाँ? अपने हृदय में रख छोड़ा है। अगर तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप न कर, इसलिए मैंने रख छोड़ा है तेरे विरोध। आमीन, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पाप नहीं करना है। पाप मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पाप मतलब कोई गुनाह कर रहा हूं मैं तो पाप है। पाप ये है कि अपने अंदर अपने मन में होगा कि नहीं होगा, ये भी पाप है। ये भी क्या है? क्योंकि आपने किसके विरोध में बोल रहे हैं? अभी परमेश्वर के वचन के विरोध में बोल रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रतीति कर ले कि मैं चंगा हो गया। हमें चलिए एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती 18:19। मत्ती 18:19। फिर मैंने तुमसे कहा, हाँ फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ यदि तुम में से हाँ 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए हाँ एक मन होकर उसे मांगे, हाँ। तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं 2 जन। ये 2 जन कौन हो सकते हैं? हो सकता है कि आमने सामने कोई बैठा हो, या मैं 2, मेरा शरीर मेरा प्राण, ये भी 2 है। हालेलुया। अभी मैं पढ़ रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं। अभी ये वचन जब मैं पढ़ रहा हूं तब 2 जन फिर से पढ़े। हाँ। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ यदि तुम में से 2 जन हाँ पृथ्वी पर किसी बात के लिए हाँ। एक मन होकर उसे मांगे, बात के लिए एक मन होकर मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से एक मन होकर मांगे। क्या बोले? एक मन। अभी उसमें ये लिखा है वचन कि मेरे कोड़े खान से तुम चंगे हो गए, मैंने तुम्हारे पापों को उठा लिया। परंतु दूसरी बात ये आती है, होगा कि नहीं होगा? बस आपकी चंगाई रुक जाएगी, आपकी चंगाई रुक जाएगी। आपका मन उस वचन के साथ में आ जाना है। इसलिए वचन में लिखते समय, जैसे कि बोलते समय, प्रभु तेरे कोड़े खान से मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खान से मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े, ये ऐसा वचन है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या प्रश्न क्या था पतरस को कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? बोले कोई लोग तो भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई लोग नबी कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं मत्ती 16। मत्ती 16 उसका वचन 13 से हम लोग पढ़े। हाँ। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया हाँ। और अपने चेलों से पूछने लगा, हाँ। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ क्या कहते हैं? एलिया, फिर से वापस आने वाला। ठीक है, हाँ वो है। हाँ। और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अब यीशु मसीह ने उसको प्रश्न किया कि तुम मुझको क्या कहते हो? बाकी लोग तो छोड़ दो, तुम मेरे साथ में रहते हो, तुमने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है, तुमने दुष्ट आत्माओं को निकलते समय देखा है, तुमने नाना प्रकार की समस्याओं में से लोगों को कैसे बाहर किया, ये तुमने देखा है। एक भीड़ की भीड़ मेरे पीछे चलती है, वो भी तुम देख रहे हो, तो तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, फिर क्या बोल रहे हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है। हाँ, आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शमौन, हाँ। योना के पुत्र, तू धन्य है। हे योना के पुत्र,
शमौन तू को धन्य है। हाँ आगे, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मांस और लहू ने नहीं मतलब शरीर ने नहीं, हाँ, परंतु मेरे पिता ने हाँ, जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, आमेन। विश्वास आपके तरफ पिता की ओर से आता है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, हमेशा बोलता हूं कि विश्वास पिता परमेश्वर, ये पिता की ओर से डाला है। हाँ और मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ कि तू पतरस है, हाँ और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न इसका होंगे। अर्थ कि वो कलीसिया मैं उस पत्थर पर या इस चट्टान पर बनाऊंगा, इसका अर्थ यह है कि मैं तेरे उस चट्टान समान विश्वास पर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो गए, क्योंकि मेरे विश्वास के साथ में पिता परमेश्वर जुड़े रहते हैं, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरी हानि नहीं होगी। कोरोना इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा, लेकिन तेरी हानि नहीं। हालेलुया, आमीन, आमीन। आने दीजिए, कितना कोरोना है, वो धर्मियों को नहीं। आमीन। आमीन। वो विश्वास करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धर्मियों को अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास को मरने मत दीजिए, विश्वास को जीवित रखिए। कोरोना आएगा चले जाएगा। अभी बहुत बार हम लोग इधर उधर गांव में जाते, इधर उधर मैं भाग दौड़ करता हूं, क्या मैं कोरोना के टच में नहीं आया हूं? आ गया होगा, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। बोले इसके अंदर में तो आग ही दिखती है, वो जला देगा ये सब कुछ। आमीन। तो ये दिखना चाहिए उसको। आमीन, हालेलुया। तो वो दिखेगी आग तो होगा क्या? उसका होगा नाश। आमीन। दिखेगी आग तो होगा नाश। आमीन। उसको दिखाओ पहले। अरे वो हॉट बोलते हैं, अरे हम हॉट है, हमारे अंदर में आग रहती है। बोलो मेरे अंदर परमेश्वर की आग विश्वास के द्वारा आती है। आमीन, हालेलुया। मैं सामर्थ्य हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ। कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विश्वास, ये विश्वास। आमीन। विश्वास कमजोर हो गया, सब कुछ खत्म। इसलिए एक व्यक्ति चर्च में आया, बीपी शुगर बढ़ा हुआ था, तो प्रार्थना की और तत्काल उसको ठीक लगने लगा। वो जो शुगर बढ़ने के कारण होता क्या है कि एक हल्की सी खड़े होने में, बैठने में एक हल्की सी, एकदम से चल नहीं सकता, चक्कर आएंगे, इस टाइप का वहाँ पर हो रहा था। काफ़ी बड़ी हुई थी शुगर। तो मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद में वो मेरे सामने बोल रहा था कि अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। मैं उसको बोला भी चेक करो अपने आप को, और उसको बोला, उसने बोला कि हाँ मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा। घर जाने के बाद में वो समस्या जो पहले होती थी प्रार्थना के पहले, फिर से आ गई। परंतु उसने ये विश्वास किया घर में जाकर कि डॉक्टर साहब ने प्रार्थना की मेरे लिए। नया व्यक्ति था, डॉक्टर साहब ने प्रार्थना की है और उसने बोला कि ये वचन है। उसने फिर घर जाकर वचन निकाला और पढ़ना शुरू किया कि ये वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रार्थना होने के बाद, चंगा होने के बाद में फिर मैं बीमार हो जाऊंगा। तो बोले मैं कैसे बीमार होऊंगा, मैं तो ठीक हो गया। और नॉर्मल होकर अपना काम काज करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के वचन ने उसको चंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान फिर लेकर आएगा, शैतान फिर आएगा आपको उसी विचारों में। मेरी बीमारी कहाँ है? मेरे मन में, मेरे विचारों में। हालेलुया। विचार बहुत बार बहुत घूमते रहते हैं। मन और मस्तिष्क ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मन ने बोला आपके मस्तिष्क को, अरे तू तो ठीक नहीं है,
कब्जा मन के ऊपर में कब्जा किसका रहता है? परमेश्वर का भी हो सकता है और शैतान का भी हो सकता है। आमीन। तो हमेशा किसी ने अगर नकारात्मक बातें बोली आपसे, बोले यार वचन में तो नहीं लिखा, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा, यार ये बातें मेरे को कुछ पट नहीं रही, ये वचन के विरोध में है, ये वचन के खिलाफ में है, इसके लिए वचन है आपके पास? आमीन। उसने यही बोला कि बोले इसका ऐसा लिखा नहीं है, जो मेरे को उन्होंने चंगाई के वचन बताया है उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि तू बीमार हो जाएगा फिर से। आमीन। ये कुश्ती के समान है, विश्वास की। इसलिए तिमोथियुस को कह रहा था परमेश्वर, चलिए निकाले तिमोथियुस की, पहला तिमोथियुस उसका 6 अध्याय वचन 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ये सबसे महत्व का भाग है। विश्वास की अगर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसको तू बुलाया गया है। पहला तिमोथियुस उसका 6 का वचन 12, फिर से एक बार वचन पढ़े। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले, वो अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया, और बहुतों से गवाहों के सामने हाँ। अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। हमें अगर प्रार्थना के जीवन में अगर आप घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन पूरे तरीके से शांत रहे। हालेलुया। आपके मन में अगर किसी प्रकार की नकारात्मक सोच आ जाती है तो आपको पहले उस नकारात्मक सोच से प्रार्थना करके उसको हटाना पड़ेगा। कैसे? दाऊद राजा क्या कह रहा है कि मेरे मन परमेश्वर को धन्य दे। इसका अर्थ क्या होगा कि मन परमेश्वर को धन्य नहीं कह रहा था। मेरा मन परमेश्वर को धन्य नहीं कह रहा था, तभी तो ये वचन आया दाऊद के मुंह से कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह। चलिए निकालिए 103 भजन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है मतलब कौन कौन है? मेरे अंदर कौन कौन रहते हैं? मेरे अंदर में शरीर, प्राण, आत्मा, 5 इंद्रिया, देखना, सुनना, चखना, बोलना, ये इंद्रिया, ये भी बहुत, ये सब विरोध में जा सकते हैं, है ना। मेरे मांसपेशियां, हार्ट, लीवर, किडनी, पैर, मसल्स, नसें, ये सब परमेश्वर को धन्य करो। आमीन। सब लोग क्या करो? परमेश्वर को धन्य। हाँ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हमें कि मेरे मन परमेश्वर को समझाना पड़ेगा, रोज उठ के समझाना पड़ेगा उस मन को, मैं शांत रहे। अगर आपके अंदर भी विचार उठते हैं, गलत विचार आते हैं, विचार आना कोई गलत नहीं है, वो आते रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर में मेडिटेशन करना यही पाप है। हमें तो विचार आएंगे तो कहना है कि मेरे मन परमेश्वर को धन्य कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, ये विचार मेरे अंदर से निकल जाए। तत्काल क्या होगा? विचार निकल जाए। अगर आपने विचारों के साथ में मेडिटेशन किया तो आप विचारों के साथ सहमत हो गए।
आप विचारों के साथ सहमत हो गए क्योंकि आपने मेडिटेशन किया उस पर, आप सोच रहे फिर उसके बारे में, क्योंकि वचन के बारे में नहीं सोच रहे, उसके विचारों के जो गलत विचार मेरे अंदर में आया है उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर एक गलत विचार आपके अंदर में आ रहा है तो मुझे तत्काल बोलना पड़ेगा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का लहू रहता है, मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं। तत्काल वो विचार आपके जीवन से हट जाएगा। यही तो लड़ाई है। वो अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए क्यों बोल रहा है? वो क्यों शारीरिक थोड़ी ना है कुश्ती, मेरे को अखाड़े में थोड़ी ना जाना है कुश्ती करके। यही है कुश्ती, यही है हथियार, यही है वचन की तलवार जो शैतान के तीरों को तोड़ती है। हालेलुया। और इसलिए जब मनों पर ये सारी चीजें करना शुरू करते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो रखती हुई चले जाता है। कौन? शैतान। और आपको परमेश्वर के स्पिरिट से या प्रार्थना की स्पिरिट से आपको नीचे गिराना शुरू कर। आमीन, हालेलुया। तो हमें अच्छी कुश्ती लड़ना, विश्वास में अगर रुकावटें न होती तो लड़ाई भी न होती। विश्वास में अगर रुकावटें नहीं होती तो लड़ाई भी नहीं होती फिर। इसलिए सांसारिक वस्तुएं पाने के लिए लड़ाई आपके घर में जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। अगर आपको सांसारिक वस्तुएं चाहिए, जबरदस्ती से शैतान आपके घर में नहीं आएगा। अब उसके पास में इतने अधिकार नहीं है कि वो विश्वासी को छू ले, वो विश्वासी को छू ले। अगर वो व्यक्ति मेरे को इतना भी नहीं, मेरे बॉडी को टच नहीं कर सकता, वो उसको मालूम है मैं जल जाऊंगा। हमें सहमति कौन देगा? मैं ही सहमति दूंगा। कैसे सहमति दूंगा मैं उसको? हाँ, मैंने विचारों को मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, वो बोलेगा पक्के में आएगा। हालेलुया। इसीलिए लड़ाई आपकी है। पास्टर साहब, लड़ाई को लड़ना आप मेरे घर की। कितनी देर रहेंगे पास्टर साहब आपके साथ? पास्टर साहब आपके घर में कितने देर रहेंगे? मैं तो लोगों के घर में वैसे ही एक साल नहीं जाता। आमीन, हालेलुया। तो नहीं पास्टर साहब, आप लड़ाई लड़ना मेरे घर की। मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। ये शब्द ही गलत है। ये शब्द बाइबल के विरोध में है। मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है। जिसके भाग्य में जो जितना लिखा रहता है उसी को उतना ही मिलता है। बेकार शब्द है, हारे हुए शब्द है, सब कुछ बेकार है। ये शैतान के शब्द है। शैतान आपके मुंह से कुछ तो भी बोलने लगा रहा है। मुझे करना है कि ये सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है और व्यर्थ ही व्यर्थ है। मेरा परमेश्वर महान है और वो मेरे को सब कुछ देने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस ये इस बात को लेकर चले। ये लड़ाई मेरी है, कोई नहीं लड़ेगा। जो मेरी ढाल है और जो मेरी तलवार है उसका चलाना मेरे को ही है। हमें, क्योंकि ढाल और तलवार जो भजन 91 में लिखा है, ये ढाल और तलवार मुझे ही लेकर चलना है, मुझे ही खड़ा होना है और मुझे ही प्रार्थना का योद्धा बनना है। क्योंकि प्रार्थना का योद्धा जब बनोगे तभी परमेश्वर आशीषित करेगा। हमें, और ये है वचन में लिखा है कि स्पष्टता रखे कि मुझे परमेश्वर से क्या प्राप्त करना है। मुझे परमेश्वर से पहले क्या प्राप्त करना है, लिखे उसको कि प्रभु मुझे आपसे ये चाहिए। आमीन। और प्रार्थना फिर वैसा नहीं करना है, फिर आपको उसके लिए एक वचन खोज के निकालना है। क्या करना है? वचन, बाइबल में से वचन खोज के निकालो। बाइबल पढ़ो पहले, और जैसे आप बाइबल
पढ़ोगे या उस वचन को खोज निकालोगे तो निश्चय परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तो निश्चय अभी मुझे करना क्या है कि उस वचन को पहले खोज निकालना है। आमीन। और जब मैं वचन को खोज निकालूंगा तो निश्चय परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन पर बनी रहेगी। हालेलुया। तो निश्चय पहला कदम क्या है? स्पष्टता रखे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहे। आपको जो परमेश्वर से पाना है इस बात का निश्चित कर ले कि उस बातों को आपको निश्चित रूप से प्रतिज्ञा करने वाले वचनों को खोज निकालना है। और जब वचनों को खोज निकालता हूँ तो निश्चय परमेश्वर को बोलिए, प्रभु ये वचन में लिखा है, प्रभु मेरी क्या कमी है पहले बता दीजिए, मेरी क्या कमी है, मैं कौन से कमियों में चल रहा हूं, प्रभु मेरे अंदर में आत्मा के फल है क्या? अगर प्रभु मेरी कुछ कमियां हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको स्वीकार कर लूं, ताकि मैं इस पाप से बाहर आ जाऊं, ताकि आपने जो आज जो प्रार्थना आपके सामने करने जा रहा हूं, ये वचन लिखा है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया। तो यही बातें मुझे करनी है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह इस जीवन को देने के लिए, ये जीवन ऐसा नहीं आया प्रियो। पुराने नियम में तो भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा जीवन आया था। आमीन। परंतु इसके लिए यीशु मसीह मेरे लिए पाप बलि बने ताकि मैं आजाद हो जाऊं। हालेलुया। बोलिए, मैं यीशु मसीह के लहू में आजाद हूँ। मेरे पास प्रार्थना का जीवन है और परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं प्रार्थना का जीवन बिताऊंगा और प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। ओ रिबाना का शखला रानाबा। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अगर कोई विश्वास में कमजोर है, इसका अर्थ है कि आपके घर में प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया है। अगर आप किसी भारी मुसीबत में हैं, इसका अर्थ यह है कि आपके घर में प्रार्थना का जीवन कमजोर हो रहा है। हमेशा प्रार्थना का जीवन जिस दिन कमजोर हो जाता है उस दिन आपका विश्वास भी कमजोर होने लगता है और हम शैतान की बातें सुनने लगते हैं, क्योंकि वो अपने कड़वे बीज हमारे मन के अंदर में बोकर चले जाता है। ओ रिबाना का शखाला रानाबा, ओ रिबाना का शखाला रानाबा शखा, ओ शखोबुरिया रका थानी की अलकु हाका बाकी अलाका बाकाना अकोनोबो को जोरो को सोही आखा भैया लाका नाका बाका। ओ प्रभु जी प्रार्थना का जीवन मांग रहे प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन मांग रहे प्रभु जी। ओ इनके प्रार्थना की जीवन को प्रभु जी बढ़ा दीजिए परमेश्वर। और वचन में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना बंधन को तोड़ देती है। ओ प्रभु जी, इनके विश्वास के प्रार्थना में प्रभु तेरा वचन जीवित हो जाए, क्योंकि तेरे वचन में प्रतिज्ञा है। और वो वचन और प्रार्थना और विश्वास बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे मध्य में रहते हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन विश्वास को बढ़ाता है और जब विश्वास बढ़ जाता है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर में बनी रहती है। ओ प्रभु जी अनुग्रह करें इनके प्रार्थना के जीवन में, जिनके प्रार्थना के जीवन मर चुके हैं। मैं यीशु के नाम से आज प्रार्थना करता हूं कि तमाम सारे प्रार्थना के जीवन को यीशु के नाम से आशीषित करता हूं। प्रभु प्रार्थना का जीवन बढ़ते चले जाए और तेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करे, क्योंकि प्रभु ये तेरे लोग हैं, इनके लिए आपने कीमती लहू को बहाया ताकि प्रभु जी ये लोग आजाद हो जाए। अगर शैतान ने अगर इनके प्रार्थना का जीवन को नाश किया है या मन में अलग
गलत प्रकार के विचार अगर उठ रहे प्रभु जी, मैं यीशु के नाम से शैतान और तेरी आज्ञा, शैतान और तेरे उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उनके जीवन से बाहर आ जा, उनके जीवन से बाहर आ जा, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर रहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, अपनी कीमती लहू को बहाया, ताकि ये जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। ओ प्रभु जी अनुग्रह करें, उनके विश्वासी जीवन पर अनुग्रह करें। ओ इनका मुर्दा जीवन खत्म हो जाए प्रभु जी। ओ क्यों प्रभु निराशा का जीवन खत्म हो जाए, ओ निराशा का जीवन खत्म हो जाए। ओ प्रभु तेरा सामर्थ्य जीवन उनके साथ में बना रहे, तेरा सामर्थ्य जीवन उनके साथ में बना रहे, तेरा अनुग्रह का जीवन उनके साथ में बना रहे। ओ विश्वास बढ़ता रहे प्रभु जी। अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। छू लीजिए पवित्र आत्मा, छू लीजिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छू लीजिए उनको, छू लीजिए पवित्र आत्मा। अनुग्रह करे प्रभु, पिता अनुग्रह करे, पिता अनुग्रह करे, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करे। पवित्र आत्मा बदल लीजिए। दाऊद राजा कहता है मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे। हर एक व्यक्ति पुकारे, ये मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, ये मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, ये मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वो तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वो तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। ओ रिबा बाबा बाबा बाला राना बा, ओ रिबाना का सा खाला राना बा शको, ओ शाबुलो रोबो को तोरी आराबा का, ओ रिबाना का सा खाली रिबी की आराबा का, सोनी की आना का साला राना बा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हर एक को स्पर्श करने के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु जी। आप बदल रहे हैं, बदल रहे प्रभु जी, आप बदल रहे प्रभु जी। ओ प्रभु आपके स्वरूप और आपकी समानता में ये लोग बदल रहे हैं। ओ इनका जीवन बदल रहा है, ओ इनका जीवन बदल रहा है। ओ प्रभु जी ये वचन के अनुसार प्रार्थना करें, ओ ये वचन के अनुसार प्रार्थना करें। ओ सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं। सारी महिमा आपको मिले। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन और आमीन। आइए प्रिय लोग, पिता ने सिखाई हुई प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन और आमीन।